नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में अपने समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र की परिभाषाएं, विषय क्षेत्र के विषय में अपने बात की थी। विषय क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया था, एक समन्वयात्मक, दूसरा स्वरूपात्मक संप्रदाय। दो भागों में विभाजित किया था। पिछली क्लास में आपने स्वरूपात्मक संप्रदाय के विषय में विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें जॉर्ज सिमेल, वीरकांत, वान वीज, मैक्स वेबर ये चार समाजशास्त्री हैं। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र को अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। जैसे जॉर्ज सिमेल ने सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन मानते हैं, इसी प्रकार वीरकांत मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन मानता है। वान वीज मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन मानता है। मैक्स वेबर सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन मानता है। विस्तार से स्वरूपात्मक संप्रदाय के विषय में आपको बता दिया गया है। अब अपने बात करते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में सोरोकिन, इमाइल दुर्खियम, हाबहाउस तथा गिन्सबर्ग आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के बजाय एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में हैं। विद्यार्थियों, स्वरूपात्मक में संप्रदाय में विशिष्ट समाजशास्त्र के विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहते थे और समन्वयात्मक में एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में हैं। इन विद्वानों के अनुसार समाज के संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्र के क्षेत्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक नहीं रखा जा सकता। इसे तो संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन करना है। और इस संबंध में इस संप्रदाय के समर्थकों ने दो तर्क दिए हैं। नंबर एक, समाज की प्रकृति जीवधारी शरीर के समान है, जिसके विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और एक अंग में होने वाला कोई भी परिवर्तन दूसरे अंग को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। अतः समाज को समझने के लिए इसकी विभिन्न इकाइयों या अंगों के पारस्परिक संबंधों को समझना अत्यंत आवश्यक है। यह कार्य उसी समय हो सकता है जब समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाया जाए और उसके क्षेत्र को काफ़ी व्यापक रखा जाए। यानी मतलब क्या, ऐसे क्षेत्र को बहुत बड़ा रखा जाए। दूसरा, नंबर दो, समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में एक अन्य तर्क यह दिया गया है कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञानों के द्वारा समाज के किसी एक भाग या पक्ष का अध्ययन किया जाता है। किसी एक भाग या पक्ष का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के रूप में राजनीति विज्ञान द्वारा समाज के एक पक्ष राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र के द्वारा आर्थिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। ऐसा कोई भी सामाजिक विज्ञान नहीं है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का या संपूर्ण समाज का समग्र रूप से अध्ययन करता हो। अतः समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में यह कार्य करना है। ऐसा होने पर ही समाज की वास्तविक प्रकृति को समझा जा सकता है। इसके अभाव में समाज के संबंध में हमारा ज्ञान काफ़ी विस्तृत एवं एकांकी हो जाएगा। समाजशास्त्र को लोगों को सामाजिक जीवन की सामान्य अवस्थाओं से परिचित कराने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और यह
उसी समय संभव है जब इसके क्षेत्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में विस्तृत किया जाए। अब अपने बात करते हैं कि समाजशास्त्र में समन्वयात्मक संप्रदाय में अलग अलग समाजशास्त्री हैं, जैसे सोरोकिन, इमाइल दुर्खियम, हाउबाउस। इनके विचार अलग अलग रूप से इन पे प्रकाश डालते हैं। जैसे नंबर 1, हाउबाउस के अनुसार, हाउबाउस इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में से हैं। समाजशास्त्र को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांतों एवं सार तत्वों के बीच पाए जाने वाले सामान्य तत्वों का पता लगाना और उनका समन्वयीकरण करना है। समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच समन्वय स्थापित करना है। समाजशास्त्र यह कार्य निम्नलिखित प्रकार से कर सकता है। नंबर 1, सभी सामाजिक विज्ञानों की प्रमुख धारणाओं के सामान्य स्वरूपों की जानकारी प्राप्त करके। नंबर 2, समाज को स्थायी रखने तथा बदलने वाले कारकों का पता करके। नंबर 3, सामाजिक विकास की प्रवृत्ति एवं दिशाओं का पता लगा करके। ये सब उसी समय संभव है जब समाजशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। इसी प्रकार इमाइल दुर्खियम, जो कि फ्रांस के प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, समन्वयात्मक के विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं। इमाइल दुर्खियम ने एक सामान्य समाजशास्त्र का निर्माण करना संभव है जो विशिष्ट विज्ञानों के विशेष क्षेत्र के नियमों पर आधारित अधिक सामान्य नियमों से मिलकर बना हो। यह भी सामूहिक रूप से सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हों। उन्हीं के अध्ययन से समाज को ठीक से समझा जा सकता है। इमाइल दुर्खियम के अनुसार हमारा विश्वास है कि समाजशास्त्रियों को विशिष्ट विज्ञानों जैसे कानून का इतिहास, प्रथाएं एवं धर्म, सामाजिक अंगशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि में किए गए अन्वेषणों से खोजों से नियमित रूप से परिचित रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि इनमें उपलब्ध सामग्रियों से ही समाजशास्त्र का निर्माण होना चाहिए। दुर्खियम समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्षधर हैं। पहले समाजशास्त्र को एक विशिष्ट बनाना है ताकि यह अन्य सामाजिक विज्ञानों के समान अपने स्वतंत्र नियमों का विकास कर सके। इसके बाद इसे एक सामान्य विज्ञान के रूप में अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ समन्वय स्थापित करना है। समाजशास्त्र में सर्वप्रथम उन सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर जोर दिया जिनमें सामाजिक प्रतिनिधान का निर्माण होता है। इमाइल दुर्खियम समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधानों से दुर्खियम का तात्पर्य प्रत्येक समूह या समाज में पाए जाने वाले विचारों, भावनाओं एवं धारणाओं से है, जिन पर व्यक्ति अचेतन रूप से अपने विचारों, मनोवृत्तियों एवं व्यवहार के लिए निर्भर करता है। इन्हें समाज के अधिकतर लोग अपना लेते हैं। दुर्खियम के अनुसार सामूहिक प्रतिनिधित्व का नाम दिया है। ये सामूहिक रूप में सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हीं के अध्ययन से समाज को ठीक से समझा जा सकता है। सामूहिक प्रतिनिधान की 2 विशेषताएं बताई हैं इमाइल दुर्खियम ने। नंबर 1,
ये सारे समाज में फैले होते हैं तथा व्यक्ति की शक्ति से ऊपर होते हैं। नंबर 2, ये समाज के सभी लोगों को अनिवार्य रूप से प्रभावित करते हैं। समाजशास्त्र को इन्हीं सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करना चाहिए ताकि विभिन्न सामाजिक समस्याओं एवं परिस्थितियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सके। नंबर 3, प्रसिद्ध समाजशास्त्री सोरोकिन के विचार। सोरोकिन भी समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्षधर हैं। सोरोकिन ने लिखा है, मान लीजिए यदि सामाजिक घटनाओं का वर्गीकृत कर दिया जाए और प्रत्येक वर्ग का अध्ययन एक विशेष सामाजिक विज्ञान करे तो इन विशेष सामाजिक विज्ञानों के अतिरिक्त एक अन्य विज्ञान की आवश्यकता होगी जो सामान्य एवं विशेष विज्ञानों के संबंधों का अध्ययन करे। कोई भी सामाजिक विज्ञान पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। प्रत्येक को किसी न किसी रूप में अन्य पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक विज्ञान द्वारा समाज विज्ञान के एक पक्ष या एक विशिष्ट प्रकार की घटनाओं का अध्ययन ही किया जाता है, जबकि विभिन्न घटनाओं पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अतः एक ऐसे सामान्य विज्ञान की आवश्यकता है जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों में समन्वय स्थापित करे ताकि समाज को समग्र रूप से समझा जा सके। समाजशास्त्र का कार्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों या उनके सामान्य तत्वों का अध्ययन करना है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कोई भी किसी भी प्रकार के संबंध आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक स्थापित करे अथवा कोई भी क्रिया करे, उनमें कुछ सामान्य तत्व आवश्यक होते हैं, जैसे जिनमें ए, बी, सी कुछ ऐसे ही सामान्य तत्व हैं। उन्हीं सामान्य तत्वों या अंतर संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकैबर पेज के अनुसार समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है। इस कारण नहीं कि वे सामाजिक संबंध आर्थिक, राजनीतिक अथवा धार्मिक हैं, बल्कि इस कारण है कि वे साथ ही सामाजिक भी होते हैं। सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामान्य होना चाहिए। इसे सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलुओं का अध्ययन करना चाहिए। ये अपने 4 प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, 3-4 हाबाउस, इमाइल दुर्खियम, सोरोकिन, मैकैबर पेज। इन्होंने अलग अलग रूप से समन्वयात्मक रूप को एक स्वरूप आत्म संप्रदाय के अंतर्गत समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान और विशिष्ट विज्ञान के पक्षधर में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसी प्रकार अब अपने बात करते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय की आलोचना। जैसे अपने स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना की थी, इसी प्रकार अपने समन्वयात्मक संप्रदाय की आलोचना भी करेंगे, बताएंगे आपको। इस संप्रदाय के विरुद्ध कुछ प्रमुख आरोप लगते हैं। नंबर 1, यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं का अध्ययन किया जाए तो यह एक अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह एक खिचड़ी मात्र या हरफोन मोला विज्ञान बन जाएगा। नंबर 2, यदि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान होगा तो इसका अपना कोई स्वतंत्र क्षेत्र नहीं होगा। ऐसी दिशा में इसे अन्य विज्ञानों पर आश्रित रहना पड़ेगा। नंबर 3, यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं का अध्ययन किया जाने लगा तो ऐसी स्थिति में यह किसी भी तथ्यों या पर घटनाओं का पूर्णता के साथ अध्ययन नहीं कर पाएगा। नंबर 4,
यदि समाजशास्त्र विभिन्न समाज विज्ञानों का योग या संकलन मात्र होगा तो इसकी अपनी कोई निश्चित पद्धति विकसित नहीं हो पाएगी। विद्यार्थियों, अधिकतर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न यही होता है कि समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, विषय वस्तु को स्पष्ट कीजिए। तो आपको बता दिया गया है कि समाजशास्त्र का अर्थ लिखना है, समाजशास्त्र की परिभाषाएं 4 भागों में विभाजित किया था, फिर समाजशास्त्र के 2 संप्रदायों में विभाजित किया था, स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक। स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत अलग अलग समाजशास्त्री हैं, उन्होंने अलग अलग रूप से उनको विभाजित करके बताया कि समाजशास्त्र को विशेष सामान्य विज्ञान बनाने के संबंध में रूप में, फिर उनकी आलोचना हुई। इसी प्रकार समन्वयात्मक संप्रदाय नंबर 2, उसमें अलग अलग समाजशास्त्री हुए, जैसे आज आपने पढ़ाया है, जैसे हाबाउस, इमाइल दुर्खियम, सोरोकिन के विचार आपने पढ़े हैं। ये 3-4 समाजशास्त्री समन्वयात्मक संप्रदाय में समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के बजाय एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के पक्ष में हैं, और फिर इसकी अपनी आलोचना की है। तो ये आप सबको पूरा विस्तार से उसको पे क्वेश्चन है, उसको आपको परीक्षा में करना होता है। अब अगली अपनी बात आती है कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। वो अपने आप को अगली क्लास में आपको बताएंगे कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। अधिकतर समाजशास्त्री कहते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान है, अधिकतर समाजशास्त्री कहते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। वो अपने नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे आपको।